आइए आज हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह बनाई जाएगी, इसकी कटिंग कैसे होगी और क्या क्या इस तरह पड़ेगा। आइए नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान है। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बड़ी डिलीशियस, बड़ी मज़ेदार और बड़ी यूनिक किस्म की वैरायटी लेकर आ रहे हैं जिसको कहते हैं चटनियों का हलवा। आपने बेशुमार हलवा जात खाए होंगे, आपने गाजर का, दाल का, उसके अलावा कद्दू का और बेशुमार आपने जो है कि हलवा जात खाए होंगे। ये एक नया यूनिक हलवा है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर हम जो है चटनियाँ डालेंगे, इसके अंदर हम दूध डालेंगे, इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, इसके अंदर देसी घी डालेंगे और इसके अंदर जो है खोया डाला जाएगा, इसके अंदर बादाम, पिस्ता, इलायची और काजू वगैरह डाले जाएंगे। इसके अलावा भी बेशुमार जो है कि मेवाजात मौजूद है, आप उसको डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आज हम जो चटनियों का हलवा बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर जो हमारी क्वांटिटीज़ है वो हम बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं बना रहे, हम एक हाउस लेवल के ऊपर घर के यूज़ के लिए बना रहे हैं। इसके अंदर हम जो मटेरियल है वो कितना ले रहे हैं, इसके अंदर हम 4 किलो चटनियाँ ले रहे हैं और तकरीबन 4 से 5 किलो हम दूध ले रहे हैं। इसके अंदर 1 किलो फिल वक्त हम इसके अंदर चीनी डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। हम लोग इसमें 1 किलो यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 किलो अच्छा देसी घी इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं और आधा किलो हम इसके अंदर खोया यूज़ करेंगे। आप कह रहे होंगे कि खोया क्यों कम है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। दूध के अंदर जो चटनी है वो अच्छी तरह मेल्ट होंगी, वो पकेंगी, तकरीबन 5 से 6 घंटे इसके अंदर इसकी पकाई होगी और ये खोया ही बन जाएगा सारा, वो बिल्कुल खोए की तरह हो जाएगा। और फिर उसके अंदर हम जब ये होगा इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे, फिर ये चीनी के अंदर पकेगा। जब चीनी का पानी सूख जाएगा फिर उसके अंदर हम देसी घी डालेंगे, देसी घी के अंदर अच्छी तरह इसको हम पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा फिर इसके अंदर जो मेवाजात हमारे पास मौजूद है फिर हम वो इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह इसको रोस्ट करेंगे, पकाएंगे और बेहतरीन तरीके से। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसके जो हमने खोया एक अलग से आधा किलो रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे। लगाने के बाद उसके ऊपर हम जो मेवाजात, बादाम, पिस्ता और काजू वगैरह, अखरोट भी डाल सकते हैं आप लोग, तो आप, मैंने कहा ना, मेवाजात कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप वो इसके ऊपर करें। तो इस तरीके से हम ये आज बनाएंगे। आइए आज हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह बनाई जाएगी, इसकी कटिंग कैसे होगी और क्या क्या इस तरह पड़ेगा। आइए जी, ये देखिए, सबसे पहले ये है जी हमारे पास, इसे चटनियाँ बोला जाता है। ये गोल भी होती हैं, लंबी भी होती हैं। इसमें हम ये 4 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आप जितनी मर्ज़ी इसको कर सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास ये दूध आ गया, 4 किलो ही दूध हम इसके अंदर डालेंगे। अब आप कहेंगे दूध का चटनियों के साथ क्या ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखेंगे खोया यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आधा किलो खोया हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास 1 किलो देसी घी पड़ा हुआ है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और चीनी जो है वो भी हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम इसके अंदर 1 किलो डाल रहे हैं। ये हमारे पास बादाम पड़े हुए हैं अच्छी किस्म के, और इसके साथ काजू है और इसके साथ पिस्ता, और इसमें सब्ज़ इलायचियों का इस्तेमाल होगा जी। ये बनाया कैसे जाएगा? वो ऐसे होगा कि हम इसको चटनियों को काटेंगे, इसके ऊपर से जो ग्रीनरी है इसका जो छिलके हम उसको उतार देंगे। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे जैसे सब्ज़ी में काटा जाता है, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक कद्दूकस जैसे किया जाता है, इस तरह बिल्कुल हम इसको बारीक काटेंगे। काटने के बाद हम एक बर्तन के अंदर ये 4 किलो जो हमारे पास दूध है इसको डालेंगे, इसको बॉयल करेंगे। इसमें बॉयल करने के बाद ये जो चटनी है हमारे पास है ये हम इसके अंदर डालेंगे।
डिप हो जाएंगी, ये उसके अंदर अच्छी तरह पकती रहेंगी और ये जो दूध है ये खोए की मानिंद बन जाएगा। ये सारे का सारा एक खोया बन जाएगा। जब ये खोए के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर ये तैयार होगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास जो मेवे बादाम है, काजू, पिस्ता, इलायचियाँ, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है ये कुछ हमारे पास ये जो मेवा ज़्यादा ये बचेंगे और कुछ जो हमारे पास यहाँ पर खोया अलग से आधा किलो जो हमने रखा है वो हम उसके ऊपर जब गार्निशिंग करेंगे उसके ऊपर जो है कि हम ये लगाएंगे खोए को, फिर उसके बाद उसके ऊपर मेवा जाल लगाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इसका प्रोसीजर होगा और कैसे बनाए। आइए हम चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास दो टूल्स होने चाहिए, एक तो छुरी हमारे काम आएगी और दूसरा ये कटर। आप देखें इसके साथ इसकी जो ऊपर वाली जिल्द है वो आसानी के साथ इसकी कटेगी। अब ये देखें, हम सबसे पहले यूँ इसको यहाँ से काटेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से काट लेंगे। अब ये देखें हमारे पास ये जो दूसरा हमारा टूल है वो इस तरह से काम करेगा। ये देखें इसके साथ हमारा जो जिल्द है इसकी वो बारीक कटेगी और ये हमारा जो चीज़ है ये ज़ाया भी नहीं होगी और बड़े आराम से और बड़े प्यार से ये कटती जाएगी। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक छिलका आ रहा है। ये देखें बिल्कुल किसी किस्म का इसके अंदर ये ज़ाया नहीं हो रहा और ये नाशुक्री भी नहीं होती कि अल्लाह की नेमत का हम नुकसान करें। अगर हम इसी को छुरी के साथ काटेंगे तो ये बहुत मोटा मोटा कटेगा जिससे ये ज़ाया हो सकती है चीज़। ये देखें ये यूँ हमने इसको इसी तरह सारे, ये देखें इसी तरह फिर काटेंगे यहाँ से, यूँ आ गया पीछे से। ये देखें जी ये कटर यहाँ से स्टार्ट किया और यूँ ख़त्म किया। इसी तरह ही हम इसको काटते रहेंगे। ये देखें जितना अच्छा आप इसके लिए ये कटर यूज़ करेंगे ये उतना ही प्यार से कटेगा और अच्छा बनेगा और ज़ाया नहीं होगा। और ज़ाया करना भी नहीं हमें चाहिए क्योंकि अल्लाह की नेमत है, क्यों ज़ाया करें हम लोग। ये देखें ये कट गया। अब हमने करना क्या है इसका, ये थोड़ा सा रह गया, मैं ये भी काट दूँ ऊपर से। ये लें जी। अब यूँ हम करेंगे। अब इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं और हम इसको ब्रेक ब्रेक भी काट सकते हैं। ये देखें ये हमने इसको 3-3 4-4 काट लगा लिए। ये देखें अब इसको यूँ काटेंगे। ये देखें बिल्कुल ब्रेक ब्रेक आ जाएगा क्योंकि ये जितना ब्रेक होगा उतना बेटर होगा और उतना ही ज़्यादा जो है हमारा उसके अंदर दूध के अंदर आसानी से और जल्दी से हल होगा। ये देखें यूँ हम इसको काट लगा लेंगे और यूँ हम इसको काट लेंगे। जितनी देर हम इसको काटते हैं सारे को तो इंशाल्लाह ताला हम थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पतीले के अंदर 4 किलो दूध डाल दिया है। अब ये जब तक उबलता है तो अभी हमारी उस चटनियाँ काटी जा रही हैं, तो ये जब तक उबल जाएगा फिर हम इसके अंदर चटनियों को ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारी जो चटनियाँ थी वो हमने काट ली हैं और अब जो है हमारे दूध को भी जो है उबाला आने वाला है। जैसे ही इसको उबाला आता है तो हम इसके अंदर चटनियाँ ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, हमारा जो दूध है वो उबल चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी चटनियाँ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 किलो दूध के अंदर 4 किलो चटनियाँ इसको ऐड कर दिए। अब हम इसको हल्की आंच के ऊपर इसको पकने देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अब ये पकता है हल्की आंच पर। जब ये पक जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे ये तैयार कैसे हुआ। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह जो हमारा दूध और चटनी है वो इस वक्त पक रही है, उबाले पे उबाला आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसके अंदर बिल्कुल खोए की तरह तैयार होगी।
ये पक पक कर तकरीबन 5-6 घंटे ये पकेगी हल्की आंच पर। जब ये हल्की आंच पे पकेगी और 4-5-6 घंटे लग जाएंगे इसको, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से हमारा जी ये चपनियों का जो हलवा है वो तैयार हो रहा है। और ये देखें दूध के अंदर जो है इसका कलर चेंज हो रहा है और वो मज़ीद पकता जा रहा है। अब ये जैसे जैसे खोया बनता जाएगा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं बाद में। व्यूअर्स माशाल्लाह हमारा चटनियों का हलवा जो है वो आपको पता है कि 8 घंटे तक इसको पकाया जाना था और इसका जो दूध था उसके अंदर इसने तैयार होना था। अब ये देखें मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त ये खोया बन चुका है। ये देखें मुकम्मल तौर पे ये खोया बन गया है। चटनियाँ इसके अंदर मैश हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर जो है कि चीनी ऐड करेंगे और उसको फिर उसके अंदर पकाएंगे। फिर बाकी चीज़ें इसके अंदर डालते हैं। आइए अब इसमें चीनी डालते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमने चीनी जो है इसके अंदर हस्बे जायका डाली है। 1 किलो चीनी का हमने इसके अंदर जो है वो अपना बनाया था डालना, लेकिन हम लोग मीठे में जो है वो चीनी कम लेते हैं, तो हम इसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। आप अपने हिसाब से जो है कि इसके अंदर मीठा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि खोए के अंदर जो है जो पहले से ही मीठा हो चुका है। क्योंकि दूध जो है इसके अंदर 5 गड़वियाँ 4 गड़वियाँ जो दूध की हमने डाली थी वो जो है वो खोया बनने से वो मीठा पहले ही हो चुका है। अभी उसके बाद अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है हमने। ये खोया है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, इलाचियाँ और देसी घी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी है। तो ये मज़ीद इसने मीठा होना है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो हमने इसके अंदर जो है कि अखरोट का भी इजाफ़ा कर दिया। मैंने कहा चले आज का सर्दियाँ हैं, तो वो तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जो मर्ज़ी इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये अब हम इसको अच्छी तरह पकाते हैं। अब इलाचियाँ जो हैं इसके अंदर ऐड करेंगे हम सब्ज़ इलायची, ताकि साथ साथ जो है इसको पकाते हुए हमने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये अब मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। तो इसके अंदर हमें वो ज़रूरी है कि हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, ख़राब ना हो। जी माशाल्लाह हमारा हलवा जो है वो तैयार हो रहा है चटनियों का। अब हम इसके अंदर ये जो इलाचियाँ सब्ज़ इलायची जो है आप हम इसके अंदर ऐड करें। इसके अंदर हमने जो चीनी डाली है जितनी देर वो जो है इसके अंदर उसका पानी खुश्क होता है, तो ये पानी खुश्क होता रहेगा। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मेवा जात जो है वो डालेंगे इसके अंदर और फिर हम इसको पकाएंगे और फिर देसी घी इसके अंदर डालकर हम इसकी जो है ना पकाई अच्छी तरह। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह हलवा, ये देखें सारे का सारा खोया बन चुका और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ बहुत मज़े की बनेगी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, पानी खुश्क हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला जब बनाई। जी माशाल्लाह तकरीबन जो है हमारा पानी खुश्क हो रहा है और चीनी जो इसमें डाली थी हमने, तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी सी और इसकी जो पकाई होगी ताकि ये जितना पानी मज़ीद रह गया वो भी खुश्क हो। जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो चीनी का पानी था वो इसके अंदर खुश्क हो चुका है हलवे में। अब हम इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह।
अब ये देसी घी के अंदर अब इसकी घी के अंदर इसकी पकाई होगी इंशाल्लाह, और बड़ा खूबसूरत जो है कि खुशबू आना शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चपनियों का हलवा इसे बोला जाता है, और ये याद रखिएगा। और एक ये यूनिक जो है हमारी रेसिपी है और बड़ी ज़बरदस्त है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक खुदाबंदी से घर में बनाकर यूज़ करते हैं, और जो हमारे करीबी अज़्ज़ाए क़रीब है वो जानते हैं, और बड़े शौक़ से डिमांड कर कर जो है जो ये खाते हैं, हम उन्हें मोहब्बत से खलूस से खिलाते हैं। तो ये अब आपके साथ हमने इस बार अपनी ये रेसिपी जो है शेयर की है, ताकि आप भी जो है कि वो इसको ट्राई करें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। अब एक काम ये है कि अभी इसकी जो ये पकाई इस लेवल पे जब आ जाती है तो इसको नीचे लगने नहीं देना, ये ख्याल करना, क्योंकि ये वो लम्हात होते हैं जब ये हलवा नीचे लग सकता है और आपकी तमाम मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है, खुदा ना खास्ता। इसलिए बराए मेहरबानी जब आप चीनी का पानी सुखा रहे हों या इसकी घी के अंदर बुनाई का तो पका रहे हों, तो इस लम्हात पर आपका चमचा जो है वो रुकना नहीं चाहिए। तो अब हम इसकी बुनाई करते हैं, अच्छे से पकाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है तैयार हो रहा है चपनियों का हलवा, और ये देखें कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, और घी जो है वो अपना आप छोड़ रहा है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो है कि वो मेवा जात को ऐड करेंगे। ये देखें हमारे पास पिस्ता बादाम काजू जो हमने ब्रीक ब्रीक इसमें काट लिया, इसमें डालने वाला वो डाल रहे हैं, इसके बाद फिर ऊपर वाला अलग से लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त मीठी मीठी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त किस्म की, क्या बात है। और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे ये सोन हलवा टाइप बन रहा है, और इसका कलर आप देखें बिल्कुल ऐसे है जैसे सोन हलवा तैयार हुआ। तो ये चपनियों का हलवा है और बड़ा ज़बरदस्त। और ये सारे का सारा आप देख रहे हैं कि ये दूध के अंदर जो है ये पक्का, और ये सारे का सारा खोया बन गया है, और देसी घी के अंदर फिर हमने जो है ना इसको बाद में किया है। और ये हमारा जो है इस वक्त तैयार है। अभी हम इसको जो है कि वो डिश आउट करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी ये देखें किस तरह से अब हम इसके ऊपर खोए की लेयर लगा रहे हैं, ताकि ये ऊपर की बेस जो है हम वो ऊपर लगा रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो है हम लगा सकें। इसके ऊपर जो है हमारी जो है सारी गार्निशिंग जो हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद है, बादाम वगैरह, बादाम पिस्ता, ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा चपनियों का हलवा रेडी है। ये आपके सामने हमने इसे डिश आउट कर दिया है। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत मज़ेदार जो है कि बन गया, और इसके ऊपर गार्निशिंग भी आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत आई है, और माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी माशाल्लाह आज हमारा जो है चपनियों का हलवा तैयार हो गया। आपने देखा कि ये प्रोसेस किस तरह हुआ, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और आप देख भी रहे होंगे कि मेरी ड्रेसिंग चेंज हो गई है। वो इसलिए कि आज जुमे का दिन है और मुझे तैयारी करनी थी जुमा के लिए, तो इधर प्रेजेंटेशन भी देना ज़रूरी थी। टाइम बहुत शॉर्ट है, 5 मिनट 10 मिनट रह गए जुमा खड़े होने में। तो काइंडली व्यूअर्स हमारा ये चपनियों का हलवा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार और क्वालिटी में बना है, और आप इसको क्वांटिटी में बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल बाजी बेबी फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो
हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर डिशेस को लेकर आते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। इसके साथ ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने चपनियों का हलवा बनाया है और तमाम की तमाम रेसिपी आपके साथ शेयर की है हमने। अब हम दोस्तों के साथ, मेरे वालिद साहब मौजूद हैं और दोस्त मौजूद हैं, इनके साथ आज इसको टेस्ट करेंगे और बताते हैं इनके रिव्यूज़ क्या हैं। इनसे रिव्यूज़ आइए वालिद मोहतरम की तरफ। जी माशाल्लाह जी, हमारा तैयार हो चुका है, हलवा गर्म भी हो गया। अब इसको टेस्ट करने लगे हैं सब दोस्त और वालिद मोहतरम भी। जी अब ये अब बताया जाएगा जी ये टेस्ट करने के बाद कि कैसा बना है। गर्म है, ज़रा एहतियात से खाइएगा। गर्म है, जरा एहतियात रखिए। जी जी अबू जी, बहुत मज़ेदार बने हैं। जी रऊफ भाई, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है और जैसा कि आपकी रेसिपी होती बहुत टेस्टी है। तो गाइस मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और माशाल्लाह कमाल हो गया साहब, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ खा रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मुदस्सर साहब, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना और खाने का मज़ा आया। जी ये तो दोस्तों था आज की हमारी रेसिपी, चपनियों का हलवा। जी व्यूअर्स, जी ये तो थी आज की रेसिपी हमारी चपनियों का हलवा, जो हमने दोस्तों के साथ, वालिद मोहतरम साहब के साथ हमने बैठकर खाया और इसको चखा, चेक किया और खाया। लोगों ने इसको पसंद किया। तो काइंडली बराए मेहरबानी हमारे चैनल बाजी बेबी फूड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे जज्बात, हमारे एहसास जो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको तक़वियत मिलती है जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं हम आपके लिए ला सकें, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। इसके साथ ही आज हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।